मूवी की शुरुआत एक स्टोरी बुक से कहानी सुनाते हुए होती है। एक समय की बात है, एक शांत से राज्य में एक गुणी राजा और रानी का शासन हुआ करता था। एक बार राजा रानी की यात्रा के दौरान एक बर्फीले तूफान ने उनके राज्य को पूरी तरह से ढक दिया और उसी बर्फीले तूफान के बीच रानी ने एक खूबसूरत सी राजकुमारी को जन्म दिया। इसलिए उन्होंने उस बर्फीले तूफान की यादगार में राजकुमारी का नाम स्नो वाइट रखा। उन्होंने स्नो वाइट को बताया कि यह राज्य उन सभी लोगों का है जो इसकी देखभाल करते हैं। साथ ही उन्होंने स्नो वाइट को सभी लोगों के प्रति प्यार और दया भावना रखना भी सिखाया, ताकि वह बड़ी होकर एक दयालु राजकुमारी बनकर राज्य में शासन कर सके। और स्नो वाइट भी जैसे जैसे बड़ी होती गई, राज्य में सभी लोगों से घुलने मिलने लगी। सब उसे पसंद करने लगे। पूरे राज्य में चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली छाई हुई थी। लेकिन एक दिन एक दुखद घटना घटी, जब स्नो वाइट की माँ एक बीमारी की वजह से मर गई। स्नो वाइट और राजा का दिल पूरी तरह से टूट गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक खूबसूरत औरत उनके महल में आई और उसकी खूबसूरती से मोहित होकर राजा ने उससे शादी कर ली, जिससे वह रानी बन गई। पर उसे सिर्फ अपनी खूबसूरती से मतलब था। उसके पास एक जादुई शीशा भी था जो हमेशा सच्चाई बताता था। और जब भी वह उस शीशे से पूछती, हे जादुई शीशे, बताओ सबसे सुंदर कौन है, तो वह हमेशा उसे ही सबसे सुंदर बताता। लेकिन उसकी सुंदरता सिर्फ एक छलावा थी। असल में वह एक बुरी औरत थी। उसने राज्य को अपने कब्जे में लेने के लिए बिना वक्त गंवाए दक्षिण राज्य से खतरे की चेतावनी देकर राजा को युद्ध पर भेज दिया। राजा ने भी स्नो वाइट को एक लॉकेट देकर अलविदा किया। अपने राज्य की सुरक्षा के लिए युद्ध पर निकल गए, पर वह कभी वापस लौटे ही नहीं। समय बीतता गया और राज्य पर उस दुष्ट रानी का शासन हो गया। उसने किसानों को जबरदस्ती सैनिकों में बदल दिया और राज्य की सारी संपत्ति अपने पास रख ली, जिससे प्रजा की हालत बुरी होने लगी। उसने स्नो वाइट के बाल कटवाकर उसे भी नौकर बना दिया, ताकि उसकी खूबसूरती कभी रानी से ज्यादा ना हो पाए, और उसे महल की दीवारों के पीछे ही कैद कर लिया। समय के साथ साथ लोग भूलने भी लग गए कि महल में स्नो वाइट नाम की एक राजकुमारी भी रहती है। लेकिन एक दिन जब स्नो वाइट महल में काम कर रही होती है, तभी उसे जोनाथन नाम का एक डाकू महल से आलू चुराता हुआ दिखता है। स्नो वाइट उससे कहती है कि वह रानी से कहकर इन चीज़ों को लोगों को बंटवा देगी, और अगर रानी ऐसा नहीं करेगी तो राजकुमारी स्नो वाइट इसे खुद लोगों में बांट देगी। लेकिन जोनाथन उससे कहता है कि राजकुमारी स्नो वाइट को लोगों ने न कई सालों से देखा है, न उसके बारे में सुना है, इसलिए उसे नहीं लगता कि राजकुमारी उनकी मदद कर पाएगी। स्नो वाइट रानी को बताती है कि महल से बाहर लोगों की हालत बहुत बुरी है, उन्हें लोगों में खाने की चीज़ें बांटना चाहिए। वह कहती है कि जब वह छोटी थी तब वह और उसके माता पिता एप्पल पाई बनाकर बाहर गांवों में ले जाकर बांटा करते थे। लेकिन दुष्ट रानी उन लोगों को तुच्छ समझती है और उन्हें इतनी महंगी चीज़ें देना व्यर्थ समझती है। फिर भी स्नो वाइट रानी से लोगों पर दया दिखाने की बात कहती है। तभी रानी का एक सिपाही जोनाथन को पकड़कर वहां लाता है। रानी सिपाही को जोनाथन का घर जला देने का आदेश देती है, पर जोनाथन कहता है कि उसका कोई घर ही नहीं है। तब रानी उसे कालकोठरी में ले जाकर पूरे महल को उसकी चीखों से भर देने की सजा देती है। लेकिन स्नो वाइट रानी को समझाती है कि सजा कभी जुर्म से बड़ी नहीं होनी चाहिए, और अगर उसके पिता होते तो वह भी उस पर दया दिखाते। लेकिन दुष्ट रानी फिर भी जोनाथन को सबक सिखाने के लिए उसे बिना कपड़ों के बाहर ठंड में महल के गेट पर बांधने की सजा देती है, और स्नो वाइट को भी डांटकर वापस उसके कामों पर ध्यान देने के लिए कहती है। स्नो वाइट को अपनी लाचारी पर अफसोस होता है, लेकिन फिर वह रानी की परवाह किए बिना बाहर जाकर जोनाथन को आज़ाद कर देती है और उसकी मदद करने के लिए उसे एक ब्रेड का टुकड़ा देकर वहां से भाग जाने को कहती है, और उदास होकर गाना गाते हुए खुद भी किसी दिन महल की कैद से आज़ाद होने की उम्मीद करती है। वहीं दूसरी ओर दुष्ट रानी जब अपने जादुई आईने से पूछती कि सबसे सुंदर कौन है, तो उसका जादुई आईना इस बार स्नो वाइट को उससे ज्यादा खूबसूरत बताता है। तब गुस्से में दुष्ट रानी अपने एक भरोसेमंद सैनिक को बुलाकर उसे आदेश देती है कि वह स्नो वाइट को दूर जंगल में सेब तोड़ने ले जाकर मार डाले और उसका दिल एक बक्से में डालकर लाए। सैनिक को ना चाहते हुए भी दुष्ट रानी की बात माननी पड़ती है, लेकिन वह जानता है कि स्नो वाइट एक दयालु लड़की है, इसलिए वह उसे मार नहीं पाता और दुष्ट रानी के उसे मार देने के आदेश के बारे में बता देता है। साथ ही वह स्नो वाइट को यह भी बताता है कि रानी एक दुष्ट औरत है। उसने स्नो वाइट से उसके पिता की सच्चाई भी छुपाई है। फिर वह स्नो वाइट की जान बचाने के लिए उसे जंगल में भगा देता है, लेकिन जंगल भी बहुत खतरनाक होता है। स्नो वाइट डरावने जादुई पेड़ों से बचते हुए आगे भागने लगती है, और जब एक बड़ा सा जादुई पेड़ उसे पकड़ने ही वाला होता है
तब वह एक गड्ढे में गिरकर नीचे एक झील में पहुंच जाती है, जहां जंगल की एक अद्भुत दुनिया होती है। वहां के जानवर स्नो वाइट की दयालुता से उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसे जंगल में बने एक घर तक ले जाते हैं, जहां छोटे छोटे पलंग बने होते हैं। स्नो वाइट उन पर ही सो जाती है। सारे जानवर मिलकर उसे ओढ़ा देते हैं और सब उसके साथ ही सो जाते हैं। और जब रात में वह जागती है तो खुद को उस घर के मालिक 7 जादुई बौने इंसानों के सामने पाती है, जो एक हीरे की खान में काम करते हैं। जब स्नो वाइट उन्हें अपना नाम बताती है तो वे पहचान जाते हैं कि वह राजकुमारी है। वे लोग भी स्नो वाइट को उनके नाम बताते हैं, लेकिन जब वह उन्हें बताती है कि रानी ने उसे मारने की कोशिश की, तो वे सभी बौने तय करते हैं कि वे स्नो वाइट को दुष्ट रानी से बचाएंगे और उसे रात में वहीं रुकने के लिए कहते हैं। इस बीच रानी को जब जादुई आईने से पता चलता है कि स्नो वाइट अभी भी जिंदा है और सैनिक ने उसे बक्से में सेब लाकर दिया है, तो वह उस सैनिक को कैद करवा देती है और अपने बाकी सैनिकों को स्नो वाइट को ढूंढने का आदेश देती है। अगली सुबह जब खाने के बाद बौने मस्ती कर रहे होते हैं, तभी एक कटोरा खाना सबसे छोटे बौने डोपी के सिर पर गिर जाता है और बाकी बौने उस पर हंसने लगते हैं, जिससे डोपी उदास होकर बाहर चला जाता है। स्नो वाइट उसे दिलासा देने के लिए बाहर जाती है। डोपी उन सब में सबसे छोटा बौना है, जो कभी बोलता भी नहीं है, लेकिन स्नो वाइट के प्रोत्साहन से वह सीटी बजाने लगता है और गाने के जरिए अपने भाव व्यक्त करता है। स्नो वाइट बाकी बौनों को भी गाने में शामिल कर लेती है और सब मिलकर उनके घर की सफाई कर देते हैं। उसके बाद वे लोग अपने हीरे की खान के काम के लिए निकल जाते हैं और स्नो वाइट भी अपने पिता के बारे में पता करने के लिए जंगल में चली जाती है, जहां उसे जोनाथन दुष्ट रानी के सैनिकों से बचाता है। फिर वह जोनाथन के साथियों से भी मिलती है, जो सभी राजा के वफादार हैं और दुष्ट रानी से नफरत करते हैं। लेकिन कुछ ही पलों में रानी के सैनिक उन्हें पकड़ने वहां आ जाते हैं। जोनाथन और उसके बाकी साथी सैनिकों के सामने जाकर लड़ने लगते हैं और स्नो वाइट को छिपने में मदद करते हैं। लेकिन स्नो वाइट भी उन्हें बचाने के लिए सैनिकों को अपनी ओर बुला लेती है। लेकिन सैनिकों को वहां सिर्फ स्नो वाइट जैसे दिखने वाले कपड़े मिलते हैं। पर बाद में जब स्नो वाइट जोनाथन और उसके साथियों के साथ होती है, तब एक सैनिक चुपके से स्नो वाइट पर तीर चला देता है, लेकिन जोनाथन तीर अपने ऊपर लेकर स्नो वाइट को बचा लेता है। स्नो वाइट जोनाथन को उसके साथियों के साथ बौनों के घर में ले आती है। उसे लगता है कि उनमें से एक बौना, जिसका नाम डॉक है, वह डॉक्टर होगा, लेकिन वह बताता है कि उसका सिर्फ नाम डॉक है। फिर भी वह स्नो वाइट के कहने पर एक दवाई बनाकर जोनाथन को देता है, पर उन्हें लगता है कि जोनाथन मर गया है। लेकिन तभी जोनाथन पीछे से ठीक होकर बाहर आ जाता है और सब मिलकर खुशी से डांस करने लगते हैं। स्नो वाइट और जोनाथन भी एक दूसरे के करीब आकर किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन फिर रुक जाते हैं और दुष्ट रानी के सिपाही उस जगह को ढूंढकर बर्बाद न कर दें, इसलिए जोनाथन अपने साथियों के साथ दक्षिण के राज्य में स्नो वाइट के पिता को ढूंढने का फैसला करता है। तब स्नो वाइट भी उसे अपने पिता का लॉकेट देती है ताकि उसके पास वापस आने की एक वजह रहे। लेकिन जंगल में रानी के सैनिक जोनाथन को पकड़ लेते हैं और रानी के सामने लाते हैं। रानी उसके गले में स्नो वाइट का लॉकेट देखकर समझ जाती है कि वह स्नो वाइट की मदद कर रहा है, लेकिन वह रानी को स्नो वाइट के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। इसलिए दुष्ट रानी उससे स्नो वाइट का लॉकेट छीन लेती है और उसे भी उस सैनिक के साथ काल कोठरी में डलवा देती है। फिर वह अपने गुप्त ठिकाने में जाकर एक ऐसा जादुई पेय बनाती है जिससे वह एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है और एक जहरीला सेब बनाती है, जिसे खाकर इंसान की मौत होने पर वह इंसान सिर्फ उसके सच्चे प्यार की किस्से ही वापस जिंदा हो सकता है। और बौनों के काम पर चले जाने के बाद स्नो वाइट जब उनके घर में अकेली रह जाती है, तब दुष्ट रानी बूढ़ी औरत के वेश में वहां आती है और लॉकेट दिखाकर उसे यकीन दिलाती है कि वह जोनाथन ने उसे दिया है और वह घायल है। लेकिन सारे जानवरों को खतरे का आभास हो जाता है, इसलिए वे सब तेजी से दौड़कर बौनों के पास पहुंच जाते हैं। बौने भी समझ जाते हैं कि स्नो वाइट खतरे में है। इधर स्नो वाइट भी तेजी से जोनाथन को बचाने जाने लगती है, लेकिन दुष्ट रानी उसे रोककर वह जहरीला सेब देती है और स्नो वाइट भी उसकी बातों में आकर वह जहरीला सेब खा लेती है, जिससे वह बेहोश होने लगती है। तब दुष्ट रानी उसे अपना असली चेहरा दिखाकर बताती है कि उसी ने उसके पिता को भी मरवाया था। लेकिन स्नो वाइट कुछ कर पाती उससे पहले ही स्लीपिंग डेथ में चली जाती है और जब बौने लौटते हैं तो उसे जमीन पर पाते हैं। वे लोग स्नो वाइट के शरीर को जंगल में एक चट्टान पर रख देते हैं और सारे बौने और सब जानवर भी उदास होकर रोने लगते हैं। दूसरी ओर काल कोठरी में जोनाथन को भी स्नो वाइट के लिए उसके प्यार का एहसास होने लगता है और वह उस सैनिक की मदद से वहां से आज़ाद होकर
वापस जंगल में आ जाता है। लेकिन जब वह स्नो वाइट को देखता है तो उसे मरा हुआ समझकर अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे किस कर लेता है, जिससे दुष्ट रानी का जादू टूट जाता है और स्नो वाइट जाग जाती है। सारे लोग खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन स्नो वाइट उन्हें बताती है कि अब समय आ गया है कि वे दुष्ट रानी से अपना राज्य वापस लें। स्नो वाइट की बातों से प्रेरित होकर डोपी भी पहली बार बोलता है और वह बाकियों को भी लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। स्नो वाइट अब राज्य में लौटती है और अपनी सारी प्रजा के सामने दुष्ट रानी का सामना करती है और उससे कहती है, यह राज्य मेरे पिता का घर है और मैं इसे वापस लेने आई हूं। तब दुष्ट रानी भी उसे जबरदस्ती सिंहासन लेने के लिए उकसाती है और उसके हाथ में एक हीरे का खंजर रख देती है। लेकिन स्नो वाइट अपने दयालुपन की वजह से दुष्ट रानी को मार नहीं पाती है। तब रानी वह खंजर अपने एक सिपाही को देकर सारी प्रजा के सामने स्नो वाइट को मारने का आदेश देती है। लेकिन स्नो वाइट उन सभी सिपाहियों को उनके असली नाम और उनकी पहले की अच्छाइयाँ याद दिलाती है, जो वे सब दुष्ट रानी के आने से पहले किया करते थे। इससे सिपाहियों को उनकी असली पहचान याद आ जाती है और वे सब भी दुष्ट रानी के खिलाफ हो जाते हैं। स्नो वाइट दुष्ट रानी को वहाँ से चले जाने और फिर कभी लौट कर न आने के लिए कहती है, लेकिन रानी खुद स्नो वाइट को खंजर से मारने की कोशिश करती है। तब जोनाथन का एक साथी रानी के हाथ में तीर मारकर स्नो वाइट को बचा लेता है और सारे बौने, सारी प्रजा, सभी लोग खुशियां मनाने लगते हैं। रानी भागकर वापस अपने जादुई आईने के पास आती है और खुद को सबसे खूबसूरत बताती है। लेकिन आईना रानी से कहता है कि स्नो वाइट की खूबसूरती उसके दिल से आती है, इसलिए वह तुमसे ज्यादा खूबसूरत है और हमेशा रहेगी। रानी गुस्से में आईने को तोड़ देती है, लेकिन वह आईना ही उसकी शक्तियों का स्रोत होता है, इसलिए रानी खुद ही उस जादुई आईने के अंदर समा जाती है और आईना भी खुद को जोड़ लेता है। तभी सारे लोग वहां आकर अपनी नई रानी स्नो वाइट का झुककर स्वागत करते हैं। उसके बाद राज्य में एक बड़ा जश्न मनाया जाता है, जहां डोपी उस स्टोरी बुक से स्नो वाइट की यह कहानी पढ़कर सबको सुना रहा होता है। राज्य फिर से पहले जैसा खुशहाल हो जाता है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।